जय कुमार राम से मोहम्मद फारूक बनने की कहानी इस नौजवान की आपको ज़रूर सुनना चाहिए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो नौजवान है, पहले इसका नाम था जय कुमार राम, लेकिन अब इसका नाम है मोहम्मद फारूक। यह बिहार के शोर ज़िला के रहने वाले हैं। अल्लाह ने इसे ईमान की दौलत अता की और अब ये मुसलमान है। इसने अपनी कहानी बताई, ये कैसा मुसलमान हुआ। उस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। पूरा गाँव, पूरा समाज हिंदू है, पूरे गाँव के लोग हिंदू हैं, माँ बाप हिंदू हैं, लेकिन ये काम के सिलसिले में दिल्ली रहा करते थे और बैग की फैक्ट्री में काम किया करते थे। उस बैग की फैक्ट्री में अक्सर एक गाना सुना करते थे। इस बीच उसके मोबाइल में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में एक मनक़बत गुजरी, वो कलाम गुजरा। उसने उस कलाम को सुना। सुनने के बाद एक कैफियत तारी हो गई और आहिस्ता आहिस्ता इसने इस्लामिक नात को, तकरीरों को सुनना शुरू किया। वहीं से हिदायत मिलनी शुरू हुई और उसके बाद कैफियत ये आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके दिल को साफ़ किया। अब ये ईमान की दौलत से सरफराज हैं और मुसलमान हैं। इसका नाम मोहम्मद फारूक। उसके बाद इसने पूरा माजरा अपनी बीवी को बताया। पहले तो बीवी ने एतराज़ किया, उसके बाद बीवी ने इसकी बातों को सुनना शुरू किया और देखना शुरू किया कि जब ये हिंदू था तो उस पर जुल्म करता था, मारपीट करता था, अच्छी आदतें नहीं थी, हमेशा गाली बकता रहता था। लेकिन जब से ही मुसलमान हुआ है तो आदतें चेंज हुई हैं। उसके बाद बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, बच्चों से शफकत करता है, प्यार करता है, उसके हुकूक को अदा करने की कोशिश करता है। तो बीवी ने समझा कि शायद इसके अंदर तब्दीली आई है, तो बीवी ने भी उसकी राह पर चलते हुए इस्लाम कबूल किया। इसने अपना नाम मोहम्मद फारूक रखा, बीवी का नाम आयशा, और इनके जो बच्चे हैं, बच्चों का नाम इसने यूसुफ, हसन और एक नाम और है इसने रखा है। 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चों को इसने मुस्लिम नाम दिया है। जब ये मुसलमान बना, इसने अपने बारे में यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपने बारे में बात रखी, बात फैली, वायरल हुई तो घर वालों ने एतराज़ किया, गांव समाज वालों ने एतराज़ किया। घर आए, घर वालों ने जोर डाला, दबाव डाला कि तुम अपने धर्म की तरफ लौट आओ, मुसलमान मत रहो। लेकिन इसने चूँकि दिल में ईमान की रोशनी पहुँच चुकी थी तो अब उससे पलटना मुश्किल था और हक़ का रास्ता देख चुके थे। तो इसने फैसला यही किया कि मुझे अब इस गांव में रहने का हक़ नहीं है। गांव समाज ने उनके घर वालों पर दबाव डाला। अब मोहम्मद फारूक अपने गांव को छोड़कर कुछ दूर एक इलाका है, ढाका बिहार में ही है, वहां जाकर वो रह रहे हैं। अपने बच्चों के साथ फेरी का काम करते हैं और किसी तरीके से अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं। मोहम्मद फारूक ने जो बातें कही हैं वो आप सुने और हमको दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझसे एक ही सवाल पूछा जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कि कि आप मुसलमान क्यों बन गए और किस लिए बन गए, मुझे इसका कोई रीज़न बताइए। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए दोस्तों, इसके लिए मुझे थोड़ा सा पिछली ज़िंदगी में मुझे जाना होगा। जब मैं गैर मुस्लिम था तब जाना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मैं एक गरीब आदमी हूँ, शुरू से गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं बैग के काम करता था दिल्ली में। मोटा मोटी जो बात है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ जो है मैंने बना चुके हैं। तो मैं दिल्ली में काम करता था, एक बैग के फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो थे, काम करने वाले थे, हमारे रिश्तेदार, मामू, ये सब मतलब भरे पड़े थे। तो ये तब की कहानी है जब मैं गैर मुस्लिम था। उसमें मैं सिलाई करता था और बहुत गाना बजाना होता था। तो दोस्तों, मैं गाने बजाने बहुत करता था। एक बात क्या हुआ कि दोस्तों, उसी गाने के चक्कर में क्या हुआ कि मैं मोबाइल फ़ोन चला रहा था और काम भी कर रहा था। मोबाइल फ़ोन चलाते चलाते में क्या हुआ कि एक नात आ गई। उस समय तो मैं जानता भी नहीं था कि नात किसको कहा जाता है और गाना किसको कहा जाता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो एक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उन्हीं के ऊपर एक नात था। तो मैं वो क्या हुआ, मैं गाना समझ के सुनने लगा। जब मैं वो गाना सुना तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या हुआ कि वहीं से हमारी जो लाइफ स्टाइल जो है इस्लाम में आने का चेंज होने लगा। दोस्तों, फिर क्या हुआ कि मैं वो नाच सुना फिर और सारे जो है उनके बारे में रिसर्च मानने लगा कि हाँ, ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कौन है। तो इसके बारे में मैं रिसर्च करते रहा, रिसर्च किया तो ये एक इस्लाम के बहुत बड़े खलीफा गुजरे हुए हैं जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो क्या हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद बहुत सारे इस्लामिक वीडियोस जो है ना आने लगा। फिर मैं
देखने लगा। देखते देखते बहुत सारे वीडियो में समझते समझते मुझे समझ में आ गया। फिर क्या हुआ दोस्तों कि देखिए, ये समझने की तौफीक किसने दी? अल्लाह ने दिया। दोस्तों, अगर अल्लाह ताला मुझे उसी के ज़रिए, नात के ज़रिए ही मुझे इस्लाम में लाना था, तो दोस्तों वो नात मेरे पास आया, फिर मैं उसको सुना, फिर समझते समझते दोस्तों मैं इस्लाम में आया। दोस्तों, जब मैं इस्लाम में आया तो फिर क्या हुआ कि मुझे नमाज पढ़ने का दिल चाहा। अब बताइए, मुझे नमाज़ पढ़ने का दिल भी चाहा, लेकिन मुझे नमाज़ पढ़ने भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे नमाज अदा करूँगा। इसके बारे में भी दोस्तों मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर मैं क्या किया कि अब भाई तो नमाज़ पढ़ना है। फिर उसके लिए मैंने सोचा कि यार मुसलमान को तो देखते हैं कि बहुत कुर्ते पहन करके नमाज अदा करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं गया, एक टेलर के पास गया कुर्ता सिलवाने के लिए। वहाँ पर गया, टेलर मुसलमान भाई थे। वहाँ पर मैं गया तो मैं उसको बोला कि भाई कि मुझे कुर्ता सिल दो, ऐसा कि नमाज़ पढ़ने वाला कुर्ता सिल दो। फिर भाई मैंने क्या किया, वो उस भाई को बताया। फिर उस भाई ने बोला ठीक है भाई, मैं सिल दूंगा आपका कुर्ता, मैं एक नमाज़ पढ़ने वाला कुर्ता मैं सिल दूंगा। फिर क्या हुआ कि वो कुर्ते का जो है ना, हमारे बॉडी को जो है नापने लगे, और नापने लगा कि हाँ कि क्या साइज़ वगैरह ये सब नापने लगा। फिर मैं वो नापी देने लगा उसको, फिर वो ले लिया। जब दोस्तों नाम जो होता है ना लिखने की जब बारी आई, रजिस्टर पे नाम चढ़ाने की बारी आई, तो वो मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैं बोला कि यार मेरा नाम तो फला फला है। तो भाई जो गैर मुस्लिम में नाम होते हैं थोड़ा अलग होते हैं, तो मैं वही नाम बताया। तो फिर उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं, आपका नाम ये है, आप कुर्ता सिलवाने की बात कर रहे हैं, कुर्ता तो ठीक है लेकिन नमाज़ पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है। तो मैं बोला देखो दोस्तों कि मुझे दिल चाहा तो मैंने ऐसा कर रहा हूँ, मुझे कोई अथी नहीं है। तो उन्होंने भाई ने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, अगर दिल तुम आपका मतलब कर रहा है तो कोई बात नहीं है कि। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुर्ते को नापी ले लिया, फिर नाम लिख लिया। जो पहले वाली जो नाम थी वही नाम मुझे है ना क्या हुआ, उस रजिस्टर पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उस भाई ने पूछने लगा कि क्या हुआ, मतलब इस्लाम में आने के जरिया। फिर भाई वही सवाल पूछने लगा कि भाई इस्लाम में क्यों आए, मतलब क्या हुआ, मतलब कोई रीज़न बताइए। तो मैं बोला कि दोस्तों ऐसा ऐसा बात है, मैं काम करता था इस तरीके से, बस मोबाइल फ़ोन में एक नात आया, उसी तरीके से मुझे ये सब उसी के ज़रिए से मुझे दिल में आया तो मैं करते रहा, तो मैं आ गया। फिर क्या हुआ दोस्तों कि उस भाई ने है ना मुझसे एक सवाल पूछा कि देख बताइए भाई कि आप किसी के दबाव में तो नहीं ना कर रहे हैं, मतलब कोई आपको किसी ने कहा तो नहीं है, ये सब मतलब सवाल पूछने लगे। तो मैं बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से मतलब कोई मुझे दबाव में नहीं डाला भाई, मैं अपने मर्ज़ी से कर रहा हूँ। तो सारे बात मैंने बताया। फिर वो भाई ने बोला कुर्ता वर्ता सिल करके लिया। फिर मैं दोस्तों जब मैं आया रूम पर आया तो फिर मैं कुछ दिन रहा। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि नमाज़ पढ़ने जाने लगा, सीखने लगा नमाज़ पढ़ने। तो फिर जो भी हमारे रिश्तेदार वाले थे, जो भाई जो मामू ये सब लगने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, ये सब क्या कर रहा है मुसलमानों वाला, ये वो क्या हुआ। फिर दोस्तों मुझे मतलब बोलने लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कोई भी ऐसा नहीं। मैं बोला यार हम अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो फिर वो क्या हुआ कि हमारे बात को है ना अफवाह में उड़ा दिए, हमारे घर पे ये सगरों फैला दिए कि हाँ तुम्हारा बेटा है ना मुसलमान हो गया, ये किसी कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगाने लगे। कोई कहता था कि ये पैसे के चक्कर में मुसलमान बन रहा है, अमीर बनने के चक्कर में मुसलमान बन रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर अल्लाह ताला किसी को हिदायत देता है, अगर ईमान की दौलत देता है, तो वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो कहीं भी किसी भी इंसान को है ना दे देता है। ये अल्लाह ताला ये नहीं जानते हैं, मतलब समझते हैं कि हाँ ये अमीर है ये गरीब है, ये सब है ना अल्लाह के इधर नहीं देखा जाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत दे देता है, उसे सीधे रास्ता लेकर आता है, और जिसे चाहता है उसे अपने रास्ते से हटा देता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि अभी जब मुझे 5 साल हो चुका है अभी इस्लाम में आए हुए, मैं 5 साल से हूँ, तो अब मुझे समझ में आता है कि दोस्तों मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ
इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने आप को बहुत खुशकिस्मत इसलिए हूँ मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह ने जो मुझे हिदायत दिया, अगर नज़र का पर्दा नहीं हटाया होता तो फिर क्या होता दोस्तों। फिर मैं ऐसा लगता, मैं अंधेरे में, जब मैं था उस समय तो मैं अंधेरे में था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं इस्लाम में आने के बाद है ना, मुझे है ना क्या हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ताला है ना मुझे जो नज़र के पर्दा होता है ना वो बिल्कुल भाई हटा दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिए, और वो मुझे समझ में आने लगा कि क्या सही है क्या नहीं, क्या करना चाहिए दुनिया में जब हम आए हैं तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये सब बिल्कुल समझ में